परमेश्वर ने विचार किया, ये सब लोक और लोकपाल तो रचे गए, इनकी रचना का कार्य तो पूरा हो गया। अब इनके लिए, इनके निर्वाह के लिए अन्न भी होना चाहिए, भोग्य पदार्थों की भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ भूख प्यास भी लगा दी गई है। अतः उस अन्न की भी रचना करूं। ऐसा विचार करके परमेश्वर ने जल को अर्थात 5 सूक्ष्म महाभूतों को तपाया, अपने संकल्प द्वारा उनमें क्रिया उत्पन्न की। परमात्मा के संकल्प द्वारा संचालित हुए उन सूक्ष्म महाभूतों से मूर्ति प्रकट हुई, अर्थात उनका स्थूल रूप उत्पन्न हुआ। वह जो मूर्ति अर्थात उन 5 महाभूतों का स्थूल रूप उत्पन्न हुआ, वही अन्न देवताओं के लिए भोग्य है। लोकों और लोकपालों की आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उत्पन्न किया हुआ वह अन्न, यूं समझकर कि यह मुझे खाने वाला तो मेरा विनाशक ही है, उससे छुटकारा पाने के लिए मुख फेर कर भागने लगा। तब उस मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए जीवात्मा ने उस अन्न को वाणी द्वारा पकड़ना चाहा, परंतु वह उसे वाणी द्वारा पकड़ नहीं सका। यदि उस पुरुष ने वाणी द्वारा अन्न को ग्रहण कर लिया होता, तो अब भी मनुष्य अन्न का वाणी द्वारा उच्चारण करके ही तृप्त हो जाते। अन्न का नाम लेने मात्र से ही उनका पेट भर जाता, परंतु ऐसा नहीं होता। तब उस पुरुष ने अन्न को प्राण के द्वारा अर्थात घ्राण इंद्रिय के द्वारा पकड़ना चाहा, परंतु वह उसको घ्राण इंद्रिय के द्वारा भी नहीं पकड़ सका। यदि ऐसा होता, यदि वह इस अन्न को घ्राण इंद्रिय द्वारा पकड़ सकता, तो अब भी लोग अन्न को नाक से सूंघकर ही तृप्त हो जाते, परंतु ऐसा नहीं होता। फिर उस पुरुष ने अन्न को आंखों से पकड़ना चाहा, परंतु वह उसको आंखों के द्वारा भी नहीं पकड़ सका। यदि वह इस अन्न को आंखों से ग्रहण कर सकता, तो अवश्य ही आजकल भी लोग अन्न को केवल देखकर ही तृप्त हो जाते, परंतु ऐसी बात नहीं है। फिर उस पुरुष ने अन्न को कानों द्वारा पकड़ना चाहा, परंतु उसको कानों द्वारा भी नहीं पकड़ सका। यदि वह इसको कानों के से पकड़ सकता, तो अवश्य ही आज भी मनुष्य अन्न का नाम सुनकर ही तृप्त हो जाते, परंतु ऐसा नहीं होता। तब उस पुरुष ने अन्न को चमड़ी द्वारा पकड़ना चाहा, परंतु उसको चमड़ी द्वारा भी नहीं पकड़ सकता। यदि वह उसको चमड़ी द्वारा पकड़ पाता, तो अवश्य ही आजकल भी मनुष्य अन्न को छूकर ही तृप्त हो जाते, परंतु ऐसा नहीं है। तब उस पुरुष ने अन्न को मन से पकड़ना चाहा, परंतु वह उसको मन के द्वारा भी नहीं पकड़ सका। यदि वह इसको मन से पकड़ पाता, तो अवश्य ही आज भी मनुष्य अन्न का चिंतन करके ही तृप्त हो जाते, परंतु ऐसी बात देखने में नहीं आती। फिर उस पुरुष ने अन्न को उपस्थ अर्थात लिंग द्वारा पकड़ना चाहा, परंतु वह उसको उपस्थ के द्वारा भी नहीं पकड़ सका। यदि वह उसको उपस्थ द्वारा पकड़ पाता, तो अवश्य ही आज भी मनुष्य अन्न का त्याग करके ही तृप्त हो जाते, परंतु ऐसा नहीं है। अंत में उस पुरुष ने अन्न को मुख के द्वारा अपान वायु द्वारा ग्रहण करना चाहा, अर्थात अपान वायु द्वारा मुख से शरीर में प्रवेश करने की चेष्टा की। तब वह अन्न को अपने शरीर में ले जा सका। वह अपान वायु जो बाहर से शरीर के भीतर श्वास के रूप में जाता है, वही अन्न का ग्रह उसको पकड़ने वाला अर्थात भीतर ले जाने वाला है। प्राण वायु के संबंध में जो यह प्रसिद्धि है कि यही अन्न के द्वारा मनुष्य के जीवन की रक्षा करने वाला होने से साक्षात आयु है, वह इस अपान वायु को लेकर ही है, जो प्राण आदि 5 भेदों से विभक्त मुख्य प्राण का ही एक अंश है। इससे यह सिद्ध हुआ कि प्राण ही मनुष्य का जीवन है। इस प्रकार जब लोक और लोकपालों की रचना हो गई, उन सब के लिए आहार भी उत्पन्न हो गया तथा मनुष्य शरीरधारी पुरुष ने उस आहार को ग्रहण करना भी सीख लिया। तब उस सर्वश्रेष्ठा परमात्मा ने फिर विचार किया, यह मनुष्य रूप पुरुष मेरे बिना कैसे रहेगा? यदि इस जीवात्मा के साथ मेरा सहयोग नहीं रहेगा, तो यह अकेला किस प्रकार टिक सकेगा? साथ ही यह भी विचार किया, यदि ये मेरे सहयोग के बिना इस पुरुष ने वाणी द्वारा बोलने की क्रिया कर ली, घ्राण इंद्रिय से सूंघने का काम कर लिया, प्राणों से वायु को भीतर ले जाने और बाहर छोड़ने की क्रिया कर ली, नेत्रों द्वारा देख लिया, श्रवण इंद्रिय द्वारा सुन लिया, त्वक इंद्रिय द्वारा स्पर्श कर लिया,
मन के द्वारा मनन कर लिया, अपान द्वारा अन्न निगल लिया और यदि जनेंद्रिय द्वारा मूत्र और वीर्य का त्याग करने की क्रिया संपन्न कर ली तो मेरा क्या उपयोग रह जाएगा। भाव यह है कि मेरे बिना इन सब इंद्रियों द्वारा कार्य संपन्न कर लेना इसके लिए असंभव है। यह सोचकर परमात्मा ने विचार किया, मैं इस मनुष्य शरीर में पैर और मस्तक इन दोनों में से किसी मार्ग से प्रविष्ट हूं। परमात्मा इस मनुष्य शरीर की सीमा को अर्थात ब्रह्मरंध्र को चीरकर उसमें छेद करके इसके द्वारा उस सजीव मनुष्य शरीर में प्रविष्ट हो गए। यह द्वार विदृति अर्थात विदृण किया हुआ द्वार नाम से प्रसिद्ध है। वही यह विदृति नाम का द्वार ब्रह्मरंध्र आनंद देने वाला अर्थात आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। परमेश्वर की उपलब्धि के 3 स्थान हैं और स्वप्न भी 3 हैं। एक तो यह हृदय आकाश उनकी उपलब्धि का स्थान है, दूसरा विशुद्ध आकाश रूप परम धाम है जिसको सत्यलोक, गोलोक, ब्रह्मलोक, साकेत लोक, कैलाश आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। तीसरा यह संपूर्ण ब्रह्मांड है तथा इस जगत की जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप 3 अवस्था हैं, वे ही इसके 3 स्वप्न हैं। मनुष्य रूप में उत्पन्न हुए उस पुरुष ने इस भौतिक जगत की विचित्र रचना को बड़े आश्चर्य पूर्वक चारों ओर से देखा और मन ही मन इस प्रकार कहा, इस विचित्र जगत की रचना करने वाला यहाँ दूसरा कौन है, क्योंकि यह मेरी की हुई रचना तो है नहीं और कार्य होने के कारण इसका कोई न कोई कर्ता अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार विचार करने पर उस साधक ने अपने हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान पुरुष को ही इस संपूर्ण जगत में व्याप्त पारब्रह्म के रूप में प्रत्यक्ष किया। तब वह आनंद से भरकर मन ही मन कहने लगा, अहो बड़े ही सौभाग्य की बात है, मैंने पारब्रह्म परमात्मा को देख लिया, साक्षात्कार कर लिया। पारब्रह्म परमात्मा को उस मनुष्य शरीर में उत्पन्न हुए पुरुष ने पूर्वोक्त प्रकार से प्रत्यक्ष कर लिया। इसी प्रकार परमात्मा का नाम इदंद्र है अर्थात इदमद्रह, मतलब इसको मैंने देख लिया। इस कथन के अनुसार इसका इदंद्र नाम है। इस प्रकार यद्यपि उस परमात्मा का नाम इदंद्र ही है, फिर भी लोग इसे परोक्ष भाव से इंद्र कहकर पुकारते हैं, क्योंकि देवता लोग मानो छिपाकर ही कुछ कहना पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही इत्रियोपनिषद के प्रथम अध्याय का 3य खंड समाप्त होता है। थैंक यू।